सरिता एक ठंडी और धुंधली रात में ऑफिस से देर से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। थक हार कर उसने बाहर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक पुराना और डरावना घर नजर आया। घर बहुत ही अजीब और सुनसान था, लेकिन सरिता के पास और कोई विकल्प नहीं था। मदद के लिए वो उस घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। सरिता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अंदर जाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। घर में घुसते ही उसने देखा कि चारों ओर धूल जमी हुई है और हवा में एक अजीब सा ठंडा एहसास था। पूरा घर जैसे कई सालों से खाली पड़ा था, पर अंदर का माहौल बेहद अजीब था। घर में अजीब सी चुप्पी थी। सरिता को लगने लगा कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। अचानक उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो डरते डरते सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गया। ऊपर पहुंचने पर उसने एक कमरे के दरवाजे से हल्की आवाजें सुनी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो कमरे की ओर बढ़ती रही। दरवाजे के अंदर घुसते ही उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पड़ी थी और मेज पर एक किताब रखी थी। सरिता ने किताब उठाई और उसके कवर पर अपना नाम देख चौंक गई। वो घबरा गई और तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो चुका था। कमरे में अजीब तरह की ठंड बढ़ने लगी। तभी एक छाया धीरे धीरे कमरे के कोने से उभरने लगी। वह छाया एक भयानक रूप में बदलने लगी। लंबे काले बाल और जलती हुई लाल आंखें। वह सरिता की ओर बढ़ने लगी। सरिता भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वह छाया उसके और करीब आ रही थी और सरिता की सांसें तेज हो गईं। अचानक सरिता को याद आया कि किताब में कुछ लिखा हुआ था। उसने फिर से किताब पर नजर डाली और देखा कि किताब में कुछ मंत्र थे। तुरंत सरिता ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, वह छाया जोर से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा भी खुल गया और सरिता को लगा कि अब वह बच गई है। लेकिन जब वह भागने लगी तो हर दरवाजा उसे फिर उसी कमरे में वापस लाता। वह जैसे एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गई थी। आखिरकार उसे सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा एक अंधेरी सुरंग की ओर जाता था। सरिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में अजीब से चिन्ह और संकेत बने हुए थे और सुरंग बेहद लंबी और डरावनी थी। चलते चलते उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। तभी सुरंग में एक तेज रोशनी चमकी और एक विशाल दानव उसके सामने प्रकट हो गया। वो दानव उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। सरिता के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसे सुरंग के किनारे एक पुरानी तलवार पड़ी दिखी। उसने तलवार उठाई और दानव से मुकाबला किया। कई संघर्षों के बाद सरिता ने दानव को परास्त कर दिया। वो टूट चुकी थी, लेकिन अब उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। ऐसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि घर धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो वो कभी था ही नहीं। सरिता बच तो गई थी, लेकिन वह जान गई कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उस रात के भयानक अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था।